निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज पहली बार और एक बतौर नए मेहमान मौजूद होंगे प्रशांत शाह डिफाइनेट से। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं आपसे आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडेक्स पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी एट डे हाई, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई, इट्स 24532। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 57194। अभी हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इस प्राइस का महत्व क्या है, डिफाइन करते हैं इस प्राइस को थोड़ा सा। 24531 आज वॉर के बाद, जब से वॉर शुरू हुई है 28 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी ने, देखिए वीकली चार्ट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, बट अटेम्प्ट किया है। कुछ देर के लिए अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करिए। पहली बार क्या हुआ था वीकली पर, मतलब तारीख थी आप में समझिए 6-7 अप्रैल के आसपास, आपने वीकली पर प्रीवियस वीक बार को क्रॉस किया था, हाई को। उस दिन से बायस पॉजिटिव हो गया। 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, आज आप 21 अप्रैल पे आ गए हैं। आज निफ्टी ने क्या किया, कुछ देर के लिए अगर आप सेंस करें वीकली चार्ट्स पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पोस्ट 27 फेब टू ट्रेड अबव 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज आप 527 पे जहां ट्रेड कर रहे हैं, 515 इज आपका 20 वे मां, आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक बार मेरा सुबह का रेजिस्टेंस लेके आइए आप, जो हमने सुबह डिस्कशन किया था आपसे, एक रोड मैप जो हमने बात की थी निफ्टी की। कल और आज की रेजिस्टेंस प्लेट पे जरा कमेंट्री को गौर से सुनिएगा। क्या था कल, मैंने एक बात क्लियरली कही थी आशीष के साथ जब मैं बात था सुबह कर रहा था, कि कल मैंने अपनी कमेंट्री को जानबूझकर सिर्फ रखा था 515 तक सीमित, क्योंकि एक बड़े एवरेज को आपको टेस्ट करना था, वो कॉलाइटर्स का जोन भी था। लेकिन सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन अगर बाजार ने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जाकर इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स, सिंपली इट मीन्स दैट बाजार अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वेदर इस्लामाबाद टॉक्स, सीज फायर, क्या होगा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक स्ट्रॉन्ग नोट पे ट्रेड करना चाहता है, और वैसा हो रहा है। इसको लीड किसने किया, थोड़ी देर के लिए पीछे आते हैं। सुबह पहला अटेम्प्ट लिया निफ्टी बैंक ने, 57,090 क्रॉस किया, कॉल आइटर्स का जोन और लास्ट ड्यू एवरेज, उसने सब कुछ पार किया सुबह सुबह। एक अटेम्प्ट इसने लिया, फिर लेके आइए आप निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन, अ ट्रेड अबव 50-day exponential moving average in CY26, that the second advantage। और थर्ड एडवांटेज, मैंने आपसे लगभग 30 मिनट पहले मैंने अपना एक नोट लिखा था ट्विटर पे, आपने पढ़ा भी होगा, कि निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी आईटी एक अटेम्प्ट ले रहा है टू क्रॉस 50-day exponential moving average। सो along with निफ्टी बैंक, इट्स निफ्टी एफएमसीजी, मेटल्स पहले से स्ट्रांग थे, एंड निफ्टी आईटी फाइनली दैट मिसिंग पिलर is contributing in strength। उसका इंपैक्ट क्या है ऑप्शंस पर, आइए देखते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, मैक्सिमम कॉल आइटर्स अलाइंड थे 24,500 पे, लेकिन अब वो उठकर कहां चले गए हैं, 24,600 की स्ट्राइक पे। ये है अंतर। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई 3 करोड़ का है 24,600 की स्ट्राइक पे। लुक एट पुट राइटिंग एट 24,500, यानी इस ब्रेकआउट को, इस न्यू ट्रेजेक्ट्री में आने को ऑप्शन राइटर्स अपने एक्सपायरी डे के दिन इन द लास्ट 3 आवर्स उसको स्पेस दे रहे हैं। पुट राइटर्स ज्यादा एग्रेशन में है। लेवल्स फिर लेके आइए रेजिस्टेंस का, देखिए इट होल्ड्स बिट ऑफ रिस्क, क्योंकि अभी भी हम एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत नजदीक खड़ा है। बट स्टिल स्कोप ऑफ 589, 24589, 83661 ओपन होता है यहां से, नॉट पोजिशनली। 583 की बात मैं कर रहा हूं इंट्राडे बेसिस पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, मेरी आपसे पहली बातचीत है यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं हमारी ये पारी काफी लंबी चलेगी। निफ्टी में प्रशांत आपका व्यू क्या रहा है, ये एक्सपायरी क्या ट्रेजेक्ट्री अबाउ 24,500 के ऊपर, उसको एक्सेप्ट कर रही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वीरेंद्र फॉर हैविंग मी। एक बात मैं आपने एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है ट्रेंड को। मैं 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, पहले हम निफ्टी पे लेवल्स पे बात करें उसके पहले। देखिए जैसा आपने कहा कि निफ्टी में हम ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे वीकली लेवल्स क्रॉस हुए हैं। 2-3 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं निफ्टी में। अगर हम एक ब्रेथ की बात करें कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स में अप ट्रेंड है, सो अगर रफली अराउंड 84% स्टॉक्स जो है
वहां पे स्विंग चार्ट्स में अप ट्रेंड है। ये होता है ब्रेथ निफ्टी का। इसी तरह से एफ एंड स्टॉक्स में अराउंड 90% से 92% से ज्यादा स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। अब इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रांग है, जो रिकवरी है वो बहुत अच्छा रहा है मार्केट का। दूसरा मतलब है थोड़ा सा एग्जॉशन है शॉर्ट टर्म में। अब ये एग्जॉशन के मतलब दो तरीके होते हैं, या तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो जाए या थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत बुलिश है। इसका और एक जो डेटा है कि अगर स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप का आप ट्रेंड देखोगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे बिल्कुल मिड फेब से ये सारे सेगमेंट्स लीड कर रहे हैं। इवन आज इंट्राडे के भी अगर आप देखोगे बात, मिड कैप स्मॉल कैप आज निफ्टी को लीड कर रहे हैं। और एफ एंड सेगमेंट में हम रिप्रेजेंट जो करते हैं मोर देन 50% स्टॉक्स, ये तो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स। तो ये जो कैटेगरी है, अच्छा ये जो है ना, मैं इसको कहता हूँ सेंटीमेंट का एक इंडिकेटर। बिकॉज ये जब इंडेक्स लीड करते हैं तो आपके पोर्टफोलियोज, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज जो है वो ठीक करते हैं। सो ये जो मार्केट की जो अभी अंडरटोन है और ओवरऑल ट्रेंड है ना, यहाँ पे ये सारे बुलिश इंडिकेशंस हैं। अब अगर हम निफ्टी के एनालिसिस पे बात करते हैं, एक और निफ्टी में आपने जो बोला 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है वीकली में, उसके साथ वहां पे ना एक मोमेंटम बार खड़ा है, जिसको हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे कहते हैं एंकर कॉलम। वो बहुत स्ट्रांग खड़ा है। और ये जब होता है इसका मतलब आपके पास एक इंडिकेशन है और उसके फॉलो थ्रू जो है वो आगे के बुलिश इंडिकेशंस है। तो निफ्टी का मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो बहुत बुलिश है। अगर शॉर्ट टर्म और आज की हम बात करें, जैसा आपने कहा, जो ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो शिफ्ट हुआ है। और अब अगर मैं बात करूं कि लेवल वाइज, मुझे लग रहा है कि ये 24,500 है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये एग्जॉशन होगा भी तो आज होने के चांसेस कम है, बिकॉज आज एक्सपायरी है। तो इसलिए, और जो स्टैडल के ओपन इंटरेस्ट है 24,500 के, वो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लेवल होल्ड करेगा। सो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 24,490 ये स्टॉप लॉस से आज निफ्टी में बुलिश व्यू बनता है। 24,600 पॉसिबिलिटी है। ओके 600 वही, अगर मैं जो हमने बात की ना 589 600, दैट स्कोप स्टिल ओपन, क्योंकि अब कॉल आइटम शिफ्ट हो गए हैं 24,600 की स्ट्राइक पे। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा आते निफ्टी बैंक पर। देखिए निफ्टी बैंक पे कल क्या हुआ था, निफ्टी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद सुबह एक फर्स्ट इंस्टेंस में चलने से मना किया। कल सुबह हमारी क्या बात हुई थी, अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 56,377, उसको बाय कीजिएगा। 57,000 इज टफ। पिछले 20 दिन में ऐसा हुआ है 2-3 बार, जब एफआई शॉर्ट थे निफ्टी बैंक पर, निफ्टी बैंक ने उसके अगले दिन एक रिवर्सल दे दिया। आप रोज के इंडेक्स प्लेसमेंट पे एफआईएस के फिगर्स को देखिए, इट्स अ सेकंड टाइम इन माय रीसेंट मेमोरीज। क्या व्यू था सुबह का, रेजिस्टेंस लेके आइए 57,088, शुरुआती 15 मिनट का टिक हाई वही था 57,088। आज मैंने सुबह क्या व्यू दिया था, अगर हम 56,661 के ऊपर, ये क्यों था, एक तो कुछ कल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट थे, कल एसबीआई स्ट्रांग था, और एसबीआई जिस दिन मोमेंटम में आता है ना, वो निफ्टी बैंक को 2-3 दिन मोमेंटम में रखता है। The moment you will cross 661, a swing towards 891 and 57,090, और 57,090 क्या है, that's exactly वो जो कॉल आइटर्स का जोन है, उसके ऊपर अगर आप ट्रेवल करना शुरू करें, then a scope of 289 and 477 will open। अभी तक 289 आपको कंफर्टेबली मिल चुका है। प्रशांत, एक मिसिंग पार्ट था, दैट वाज एचडीएफसी बैंक, एंड आज वो भी हमें मिल गया। अब भले ही इट्स अ डे बेसिस प्राइस फॉर्मेशन, बट स्टिल हमारे लिए, हमको वो 57,000 का जोन बाइसेक्ट करना था, हमारे लिए वो हेल्पफुल है। आज निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? निफ्टी बैंक जो है वो भी बुलिश जो मोमेंटम है वो दिखा रहा है। आपने जैसे बताया रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, और जो ओवरऑल सेक्टर्स में है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, जब निफ्टी का रैली होता है या कोई भी जब हम मूव देखते हैं, उसमें जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे ज्यादातर हमें दिखता है कि फॉलो थ्रू मूवमेंट आएगा। अब बैंक निफ्टी में अगर आज भी मैं बोलूं, ये 57,200 अब एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिख रहा है 150 to 200, और मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम 57,400 के आसपास तक का मूव देख सकते हैं। ओवरऑल जो मोमेंटम और अंडरटोन है बुलिश है। इवन ये बीच में जो स्मॉल करेक्शन अभी निफ्टी में हमने कुछ देखा इंट्राडे में, वहां पे भी वो बैंक निफ्टी ने स्ट्रांग होल्ड किया है। तो एक टाइप का एक बेयर ट्रैप फॉर्मेशन होता है, तो इसको लेके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम यहाँ से 57,200 स्ट्रांग लेवल बनेगा सपोर्ट में, एंड वी कैन सी अप टू 57,350 400।
यस, चलिए तो हमारा यहाँ पे डिस्कशन निफ्टी बैंक पे हो गया। और एक और चीज़ लेके आइएगा। देखिए, जिस दिन भी आपको दोनों चीज़ मिल जाए, है ना, निफ्टी खड़ा होता है दो चीज़ों पर। स्टॉक्स तो 50 हैं, लेकिन पिलर्स होते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। प्रशांत, आज मैं निफ्टी आईटी को देख रहा था, मतलब 8-9 अटेम्प्ट हो गए टू क्रॉस 50 डेमा। अब तक मेरे ख्याल से दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल एवर, आई मीन, जो हमने 50 डेमा के आसपास स्पेंड की है। निफ्टी आईटी, आई मीन, मिड कैप आईटी कुछ और कर रहा है, लार्ज कैप आईटी कुछ और कर रहा है। आईटी पर आपका टेक क्या है प्रशांत? फिर आते हैं उसके आपकी जो स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज है उस पर आएंगे। हाँ, ठीक है। तो निफ्टी देखिए, जो आईटी इंडेक्स है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक्चुअली देखोगे तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में वो सेक्टर पूरी तरह से आउट परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें वीकनेस है। लेकिन आज और अभी रिसेंटली उसने मोमेंटम पकड़ा है और खास करके आज के जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रांग है। लास्ट 4-5 दिन से एक्चुअली हम देखेंगे तो इस यहाँ पे जो मोमेंटम है, या जिसको मैं कहता हूँ एंकर बार, वो हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से देखा खड़ा हुआ, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसोलिडेशन और फॉलो थ्रू, वो होने के बाद आज मुझे मूवमेंट दिख रही है। और आज आईटी के सारे स्टॉक्स में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे या जो परफॉर्मेंस देखोगे, वो भी एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। सो यहां से ये पॉसिबिलिटी है कि अब आईटी इंडेक्स, अगर निफ्टी यहां से जो बुलिश रहता है उसको चलते, मुझे लग रहा है कि आईटी इंडेक्स से यहां से हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में तो आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि आज का जो लो है एटलीस्ट अगले 2 दिन तक वो होल्ड करे। और अगर ये मोमेंटम यहाँ, क्योंकि जो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट है ये सिग्निफिकेंट है, तो हम देख सकते हैं कि अगले वीक में आईटी भी आउट परफॉर्मेंस की लिस्ट में जुड़ेगा। और ये जो सेक्टर रोटेशन वाला है कि आपके सेक्टर पहले अंडर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जब वो मूव करते हैं, तो वो जो रोटेशन की साइकिल में आईटी में एक बुलिश इंडिकेशन है। सो ये चांसेस है कि यहाँ से और कैरी करेगा अपने स्ट्रेंथ को। जी हाँ, वाकई। और हम बहुत अच्छे तरीके से अभी तक प्रोसीड करते हुए, और हमने मेरे ख्याल से इस 8 अप्रैल से लेकर अब तक 1-2-3, इट्स अ फोर्थ अटेम्प्ट। हमने टाइम बहुत स्पेंड किया उसके नज़दीक, बट एवरेज को छूना, उसके ऊपर टिक करना, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना, इट्स 4 टाइम। और जो अभी प्रशांत ने बात कही कि आज का लो डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स राइट। हमारा पिछले 4 सेशन का लो एग्जैक्टली 10 डेमा है, उसको हमने डिफेंड किया है, और आज का लो भी वही है। ये जो लाल ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं ना आप, उस पर। खैर, निफ्टी अगेन एट डे हाई, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ 24590600, इट्स क्वाइट पॉसिबल। प्रशांत, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज पे। आज आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या है? अगर मैं स्टॉक्स में बात करूं, और मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप बताऊं, मुझे लग रहा है एक तो यहाँ पे स्ट्रांग मुझे दिखता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है जहां पे वो मूव कर रहा है, इसमें एक है ना, हम कहते हैं कि एक्सपांडिंग ट्रायंगल होता है, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, जहां पे बार बार जो लो है वो टेस्ट होता है और फिर रिकवरी आता है, और वो बेयर्स को ट्रैप करता है। वो फॉर्मेशन मुझे फेडरल बैंक में दिखता है। तो यहाँ से मुझे शॉर्ट टर्म में भी ये लगता है कि 292 के स्टॉप लॉस से इसमें अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। पॉसिबिलिटी है कि हम 302 305 शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे। ओके, फेडरल बैंक 296। दूसरा जो है ये हाँ, ये बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है। और अगर आप मिड कैप बैंकिंग में जाएं तो फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जब एक तेजी पकड़ते हैं ना तो डिलीवर करके देते हैं। एंड इट्स अ क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट एज वेल ऑन फेडरल बैंक। प्रशांत, दूसरा ट्रेड आपका? बजाज फाइनेंस है। यहाँ पे आप अगर इंट्राडे चार्ट्स में देखोगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है उसने अभी ब्रेकआउट दिया है, और ये रिसेंटली जब अभी निफ्टी का जो हमने रिसेंट मूव देखा, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के बाद इसमें मुझे थोड़े आउट परफॉर्मेंस के जो इंडिकेशंस है रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे एंड ऑफ द डे में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ये काफी सिग्निफिकेंट दिखे है। सो मुझे लगता है ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 920 950 के प्लस का टारगेट पॉसिबल। ओके, बजाज फाइनेंस, ये भी अगर आप देखें स्टॉक क्रिटिकल। अभी प्रशांत की टिप्पणी करने के बाद मैंने चार्ट देखा आज, और एक ज़माने बाद, मेरे ख्याल से 5 मार्च के बाद फर्स्ट टाइम ये स्टॉक, ये 938 का प्राइस, 2 बड़े एवरेजेस, 100 डेमा मैं एक्सपोनेंशियल देखता हूँ, और 200 दोनों को पार करता हुआ। बहुत अच्छी पिक थी प्रशांत। ये थर्ड वन, अब थर्ड है जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस तरह से बोलूंगा कि ये एक तरह से हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रा पिक फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे जो दिखता है कि सिमेंस, जो अगर आप देखोगे कि हम आईटी और ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है,
उसमें उस मल्टीपल अटेम्प्ट हुए रेजिस्टेंसेस के और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन है, लेकिन अगर आप उसका जो मोमेंटम देखोगे लास्ट 4-5 दिन का, वो काफी स्ट्रांग रहा है और बॉटम्स उसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया है जहां हायर लो फॉर्मेशन होता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक नीचे में एक अच्छा पुल बैक का अपॉर्चुनिटी है सिमेंस में और हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं समवेयर अराउंड 3710 और मुझे लग रहा है कि अब ये अगर ये ब्रेकआउट के बाद तो और स्ट्रांग मूव पॉसिबल है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3780 टू 3800। ओके सिमंस, मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स में इस वक्त इस दौर का लीडर रहा सिमंस, 3747 DI पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार प्रशांत के आप तीनों ट्रेड्स लिखाइए एक एक करके। फर्स्ट जो ट्रेड पिक किया गया था दैट वाज फेडरल बैंक इन बैंकिंग बास्केट, मिड कैप बैंकिंग, और एक बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट वहाँ पे, टारगेट 302 305 के। अगला ट्रेड था बजाज फाइनेंस क्रॉसिंग 200 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, टारगेट 950 का। एंड थर्ड वन इज आपकी स्क्रीन पे जो अभी अभी आया, थर्ड क्या था डायरेक्टर साहब, यहाँ सिमंस 3780 और 3800 का लक्ष्य यहाँ पर। निफ्टी डे हाई सो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी एक अद्भुत पारी खेल रहा है अभी 31,900, लेकिन देखिए चला है बट 32,000 इज मोर देन क्रिटिकल, है ना। 32,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जस्ट वो ट्रेजेक्ट्री है 50 डे की। एक ब्रेक के बाद भी बातचीत करते करते हमारे लगभग 24,570 का जो इंटरडे हाई है वो स्ट्राइक किया। अच्छा प्रशांत, हमने आपकी कॉल से बातचीत किया, निफ्टी बैंक पे डिस्कशन किया, बजाज फाइनेंस पे कुछ रिवर्सल ट्रेड्स की संज्ञा में अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स अपीयर हो रहे हैं जहां पे आप देखिए ना एक बड़ा बेस बिल्डिंग हुई है। मैं फॉर इंस्टेंस 2-3 स्टॉक्स रखूंगा। लुक एट फोर्टिस हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया। दूसरा ट्रेंड देखिए, एक जमाने बाद मेरे ख्याल से ट्रेंड पोस्ट अगस्त 2025 फर्स्ट टाइम इट्स क्रॉसिंग एंड रीगेनिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैंने ये दो स्टॉक्स रखे थे दो अलग स्पेस से। ट्रेंड तो खैर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मोर देन ओवरसोल्ड जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो था। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है प्रशांत? अगर 40s पे मैं आपको दोनों ही व्यू एक बार दूंगा, शॉर्ट टर्म और थोड़ा सा मीडियम टर्म, क्योंकि सी हम अभी जो मार्केट में है ना कि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है बॉटम से। जो रिवर्सल हमने निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हम काफी स्टॉक्स ने लीड किया है, खास करके मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। और बुल मार्केट का एक और साइन होता है ना कि बाकी सेक्टर्स भी पीछे पीछे पिक करते हैं। और देखिए ये जो आपने जो स्टॉक्स के एग्जांपल दिए जैसे 40s, बहुत टाइम बाद अब क्या होता है जब जब उसका हाई लगा सिग्निफिकेंट समवेयर इन अक्टूबर 2025, उसके बाद का जो सिग्निफिकेंट करेक्शन है पहली बार एक बहुत बड़ा एंकर बार होता है। हम इसको कहते हैं स्टॉक्स इन न्यू टेरिटरी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जो एंकर बार खड़ा होता है इतने करेक्शन के बाद, ये सबसे पहला साइन होता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉटम इज इन प्लेस और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो स्टॉक में आ गया। अब इसके बाद का ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे होता है जहां अफोर्डेबल रिस्क रिवार्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो, वो ये होता है कि अब तो आपके पास एक बड़ा मोमेंटम इन प्लेस है, ये इंडिकेशन करता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस स्टॉक में। मैं चाहूंगा कि यहां से एक जो थोड़ा सा एक पुल बैक हो, वो है आपका एंट्री अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बिकॉज रिस्क रिवार्ड पर्सपेक्टिव। ये लेवल पे रिस्क थोड़ा सा पीछे है बिकॉज मोमेंटम इज ऑलरेडी देयर, थोड़ा सा हम एग्जॉशन की इंडिकेशन है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव निफ्टी में। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी पुल बैक समवेयर अराउंड 890 या 900 के आसपास, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि हम पार्टिसिपेट करें। ये स्टॉक में एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स है समवेयर अराउंड 860 870, वो एक सपोर्ट जोन के हिसाब से जब वो पुल बैक अपॉर्चुनिटी होता है वो पार्टिसिपेट करने का अच्छा मौका हो सकता है। ओके, दैट्स फोर्टिस। संक्षेप में प्रशांत, ट्रेंड संक्षेप में बहुत 20 सेकंड में। ट्रेंड में भी सेम है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुल मोमेंटम है और मैं ये देखूंगा कि इसमें भी पुल बैक अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड 4300 उसके आसपास अगर ये बैट मिलता है तो ये अच्छा ट्रेड हो सकता है बिकॉज रिस्क रिवार्ड बहुत अफोर्डेबल होगा। स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 20। ओके, तो हम थोड़ा सा कूलिंग ऑफ का इंतजार करना है एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया प्रशांत ने उसके मुताबिक 4300। कहते हैं प्रशांत के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। ऑप्शन प्रशांत क्या पिक करेंगे? आप किसी स्टॉक ऑप्शन के पास विकल्प है आपका, तो क्या पिक करेंगे? वैसे तो मैं दो ऑप्शंस अभी देख रहा हूँ, मैं एक आपके साथ शेयर करूँ। एक तो है कि मुझे डीएलएफ बहुत अच्छा लग रहा है और ऑप्शन में एक अपॉर्चुनिटी है कि 610 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो 11:30 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज डीएलएफ में मुझे अच्छा ब्रेकआउट और अच्छे फॉर्मेशन दिख रही है। सो आई एम बुलिश ऑन डीएलएफ और इसमें इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम 8 रुपए के आसपास और मुझे लग रहा है कि
समवेयर अराउंड 13 टू 15 ये पॉसिबिलिटी है डीएलएफ के इस ऑप्शन में। ओके, डीएलएफ प्रशांत की कॉल इस वक्त 11:30 पे 6:10 की स्ट्राइक आपको पिक करें। प्रशांत, बहुत खूबसूरत रहा है डिस्कशन और मिलते रहेंगे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपसे। और इस कार्यक्रम में फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और अगली मुलाकात 2 बजे का माइक करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।